नमस्कार, हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम जिसके अंदर बात होगी आपकी सेहत की, कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं। लाइफस्टाइल जो बदल रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, उसमें कैसे थोड़ी बहुत तब्दीली करके अपने आप को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस पहले और खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे गैस्ट्रो की और लीवर की। बदलती जीवन शैली और आधुनिक होते समाज में पेट संबंधित समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। एक सर्वे के अनुसार हर तीसरा आदमी गैस की समस्या से परेशान है। गैस यानी एसिडिटी से हर उम्र के लोग दिक्कत में हैं। आमतौर पर एसिडिटी खाली पेट रहने, मसालेदार भोजन का सेवन करने और खाना नहीं पचने के कारण होता है। पेट में होने वाले सूजन का भी बड़ा कारण गैस और एसिडिटी है। मोटापा, हाइपरलिपिडेमिया, मधुमेह, रक्त में अत्यधिक वसा होने से भी ये बीमारी हो सकती है। मानसिक तनाव, धूम्रपान, मदिरापान और दर्द निवारक दवाइयों का लगातार और अत्यधिक सेवन भी पेट संबंधित समस्याओं का कारण हो सकता है। इसको अगर जल्दी न रोका जाए तो गैस्ट्रिक अल्सर और कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जो भी खाते पीते हैं उसे लीवर ही प्रोसेस करता है। लीवर में खराबी आ जाने से शुरुआती दौर में खाना ठीक ढंग से नहीं पचता है और फिर बाद में शरीर ठीक ढंग से काम नहीं करने लगता है। फास्ट फूड और अधिक तला भुना खाने से लीवर की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे समस्याएं बढ़ जाती हैं। जीवन शैली में सुधार के साथ साथ नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, व्यायाम और योग से हम बहुत हद तक गैस, एसिडिटी और लीवर की परेशानियों से बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी हम मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, एम्स से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक चौधरी जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर ILBS से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो गोविंद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारी दिनचर्या बदल रही है, उसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम सबके साथ बनी रहती है वो है पाचन की। तो गैस्ट्रो में किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो आजकल आपको बहुत देखने को मिलती हैं? अगर देखें पाचन तंत्र, तो हम जब खाना खाते हैं तो खाना फूड पाइप से, जिसको भी इसोफेगस कहते हैं, उससे पेट में आता है, स्टमक में आता है। स्टमक में जमा होकर के धीरे धीरे वो जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में सारा खाना हमारा पचता है। पूरी उसके जो ल्यूमन है, उसकी जो बनावट है, उसमें खाना पचता है और जो बच जाता है वो बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है। राइट। इसके साथ में 2-3 अंग और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक लीवर, जो हम खाना जो पचा वहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुआ वो फिर लीवर में आता है और लीवर से फिर पूरी मेटाबॉलिज्म होती है, खाने की मेटाबॉलिज्म होती है और फिर वो हमारे शरीर में ऊर्जा के हिसाब से उसका प्रोटीन बनता है, उसके प्रोटीन एनर्जी मिलती है, सारा फिर वहाँ से चलता है। 2-3 ऑर्गन और हैं। एक गॉल ब्लैडर होता है, उस पित्त भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है खाना पचने के लिए, तो अपना काम करता है। और एक पेनक्रियाज है जहाँ पे एक एंजाइम्स बनते हैं कि जो हमारे खाने को पचाते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। हाँ। तो ऑल सारे मिला जुला करके हमारा खाना पचता है और ये तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इससे हमारा शरीर विकसित होता है। कुछ भी खराबी हो इसमें तो फिर तकलीफ होती है। सबसे पहले अच्छी बात बताऊँ आपको मैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज जो होती है पाचन तंत्र में ना, वो फंक्शनल होती है। पर सिम्टम तो होते हैं लेकिन बीमारी नहीं होती। तो अधिकांश लोगों को सिम्टम होंगे, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, डायरिया होगा, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि बढ़ती है, विद टाइम बढ़ती है, उससे फिर जान का भी खतरा होता है, लेकिन वो कम होती है। 100 की बात करें 60-70 तो ऐसी होती है जिसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। 20-30 में फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसका इलाज संभव है। बिल्कुल। अब आए हम सिम्टम पे। तो सिम्टम में पूरे जो 5 बताया मैंने आपको सिस्टम, 6-7 सिम्टम होते हैं। पहली बात तो होती है कि पेट का फूलना, कि बहुत लोग बताएंगे कि मेरा पेट फूल जाता है, जब भी खाना खाता हूँ मेरा पेट फूल जाता है, या फिर मुझे ढकारे आती है। तो एक सिम्टम हुआ। दूसरा सिम्टम होता है पेट में दर्द होना। ये बहुत कॉमन है। 100 लोगों को देखेंगे, 10 लोग बताएंगे कि मुझे पेट में दर्द होता है, हल्का दर्द हो, तेज दर्द हो। तीसरी बात होती है कॉन्स्टिपेशन, मतलब टट्टी का रोज नहीं होना, पेट साफ ना होना। एक डायरिया होता है, बार बार जाना पड़ रहा है, वॉशरूम बार बार जाना पड़ रहा है। एक होता है डिस्फेजिया, खाने निकलने में दिक्कत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति को खाने निकलने की दिक्कत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर
जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से मिलना है कि खाना क्यों रुक रहा है यहाँ पे। खाना रुक रहा है मतलब आपकी फूड पाइप में कोई ना कोई दिक्कत है, यानी जो ईसोफेगस है, फूड पाइप जो आपने बताया, वहाँ पर दिक्कत है। वहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत दो तरह की होती है, दिक्कत तो उसके मसल में दिक्कत हो, बड़ी बात नहीं, इसका इलाज संभव है। उसके जो ल्यूमन है, जो खाना जिसे खाना जा रहा है उसमें रुकावट हो तो फिर वो गड़बड़ चीज़ है, वो चीज़ ठीक नहीं है। और किसी वृद्ध व्यक्ति को ये तकलीफ हो रही है, खाना रुक रहा है, तो उन्हें अवश्य डॉक्टर से जल्द मिलना है, क्योंकि वो बड़ी बीमारी हो सकती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोसेस शुरू होता है आपका मुंह से, डाइजेशन शुरू होता है, उसके बाद फिर आप फूड पाइप से खाना जाता है। फिर उन्होंने बात की कि छोटी आंत की और बड़ी आंत की, लेकिन सबसे अहम काम तो लिवर का है, जहाँ पर आपके विटामिन्स बन रहे हैं, मिनरल्स बन रहे हैं और बॉडी का पूरा फंक्शन लिवर कर रहा है, एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पर फैटी लीवर की अगर हम बात करें तो कब ये प्रॉब्लम आती है फैटी लीवर की? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बताना था कि सबसे बॉडी का बड़ा ऑर्गन है लीवर, तो और उसको हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, जो कि आज हम हेल्दी ने पहले प्रोग्राम में इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट है फैटी लीवर। फैटी लीवर मतलब होता है कि लीवर के अंदर फैट जमा होना जी। तो लीवर में फैट होने का मतलब है कि लीवर सारे खाना हमारा लेते हैं, उसको हजम करने के लिए प्रोसेस शुरू होती है, जैसे सर ने बोला कि थ्रो ट्रैक्ट सब होने के बाद फिर उसके लिवर की 100 फंक्शन से कुछ सिंथेसिस करता है, कुछ डिटॉक्सिफाई करता है। इस तरीके से कोई बीमारी से लिवर के अंदर फैट जमा हो जाते जो लिवर से निकल नहीं पाते, तो वो बन जाते फैटी लिवर। एंड क्या फैट ज्यादा खाते हैं उस वजह से होता है? नो, फैटी लिवर होने के लिए जरूरी नहीं खाली फैट खाने से होगा, हमारा खान पान की सारे राज्यों से होता है। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट ज़्यादा होती है, फिर जब फैट वाली खाना ज़्यादा होता है, और उसके साथ अल्कोहल एक कारण होता है। अच्छा। डायबिटीज होती है, जेनेटिक बैकग्राउंड्स भी होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट में मोटापा भी होते हैं। और अभी नया चीज़ एक आ रही है कि हम इंडियन सिनेरियो में होता है, हम बोलते हैं कि लीन फैटी लिवर, जो कि बंदा पतला दुबला होके बट हमारा बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मोटा हो जाते हैं। तो इतना सारे कारण होते हैं फैटी लिवर होने के लिए। तो फैटी लिवर होता है इस सारे बीमारी की एक अहम एंड पॉइंट होता है, जी लिवर में फैट जमा हो गया, तो हमको उसमें ढूंढना पड़ता है कारण क्या है फैटी लिवर होने के लिए। और फैटी लिवर इतना इंपॉर्टेंट इसी के लिए हुआ है कि इंडिया की 8 से 32%, मतलब हम यहाँ पे खड़े थे, हर तीनों में एक को फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। अच्छा। तो ये इसको हम थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा जी। तो डॉक्टर अशोक ये बताएं कि जो सिम्टम्स हैं वो कब आते हैं, क्या इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, या फिर अगर हमें सिम्टम्स मान लीजिए नहीं पता लग रहे हैं तो किस स्टेज पर आगे हमें पता चलता है कि हमारा जो लिवर है वो फैटी लिवर में तब्दील हो चुका है? सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो हमको थोड़ा थकान महसूस होना, थोड़ा काम से जल्दी टायर्डनेस फील होना है, हम इसको मेडिकल बोलते हैं फैटिगेबिलिटी। कभी कभी थोड़ा सा जैसे लिवर हमारा राइट साइड में है तो थोड़ा सा भारीपन, हेवीनेस फील होती है, हम राइट अपर एब्डोमेन जो बोलते हैं वहाँ पे हो सकता है। और सर ने जैसे बताया था गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी सिम्टम्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं। ये काफ़ी अहम चीज़ होती है जो हम काफ़ी इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे आगे चल के जब ये लिवर की प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर उसके चलते हुए लिवर की सिरोसिस की प्रॉब्लम्स, सिरोसिस होने पर लिवर की फेलियर की प्रॉब्लम, जॉन्डिस, ये सब चीज़ होना होता है। तो एक हुआ कि सिम्टम्स के साथ होते हैं, एक होता है कि माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं। इसी के लिए मैंने काफ़ी टाइम भी बोलते रहते कि आफ्टर 40 वी शुड डोंट गो फॉर द बर्थडे केक्स रादर देन हम गो फॉर ए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। कि ये काफ़ी अहम बात होती है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते करते हमको फैटी लिवर पता चलता है जी। और ये चीज़ हमको इम्पोर्टेंट होता है कि हम आस्टोनोइड फेज में पता चल के प्रिवेंशन ले सकते हैं, तो फिर सिम्टम्स या प्रोग्रेसिव फेज से बच सकते हैं। गैस के अलावा लोग कहते हैं हमें गर्ड की प्रॉब्लम है, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेगल डिसऑर्डर या रिफ्लक्स वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये क्या प्रॉब्लम होती है? क्या ये गैस की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाती है? एक फूड पाइप के और पेट के जंक्शन पे एक वाल्व होता है। वाल्व का फंक्शन है कि जो पेट में जो एसिड बनता है या खाना होता है वो ऊपर ना आए जी, राइट। और ऐसे माने कि कोई बॉटल रखी है हमारे पास, पानी की बड़ी बॉटल है, और उसको खड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, उल्टा कर दिया तो खाना बाहर आएगा, फूड पाइप में आएगा। और पेट के अंदर एसिड होता है खाना पचाने के लिए, वाल्व की कोई डिसफंक्शन होगी, क्या ब्लॉक हो जाती है, वो बंद हो जाती है अपने आप ही। तो अगर वो वाल्व बंद है तो एसिड पेट से ऊपर नहीं आएगा। अगर ये वाल्व लूज रह गया किसी कारण से भी, तो फिर जो आप खाना खाया आपने, एसिड बना, पेट में काफ़ी खाना है, एसिड है, तो वो फूड पाइप में आता है। जब फूड पाइप में आएगा
तो वहाँ पे एसिड के कारण से जो फूड पाइप की जो झिल्ली होती है अंदर वाली जी। वो खराब हो जाती है, वो जलने लगती है क्योंकि एसिड उसमें, तो उस कारण से आदमी को लगता है जलन से होती है, सीने में जलन, छाती में जलन होती है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है। तो ये क्या हियाटल हर्निया से भी रिलेटेड होता है? हाइटल हर्निया भी पार्ट है, उसका भी कारण है, क्योंकि हाइटल हर्निया में क्या जो वाल्व है वो लूज हो जाता है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाल्व में लूज क्यों होता है। बहुत लोगों को तो अपने आप ही लूज होता है, और 4-5 कारण है उससे भी लूज होता है। पहला जो स्मोकिंग करते हैं, अच्छा, जिनको हार्ट की जलन हो रही है, स्मोकिंग करेंगे वाल्व और लूज रहेगा, उस कारण से उनकी स्मोकिंग करें तो और सिम्टम बढ़ जाएंगे। स्मोकिंग छोड़नी चाहिए उनको। दूसरा, अगर हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, एक बार बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो पेट का प्रेशर बढ़ जाएगा, पेट का प्रेशर बढ़ने से रिफ्लक्स होती है। ये सही बात है कि अगर आप खाना खाते हैं तो लेफ्ट साइड आप सो सकते हैं, लेट सकते हैं? नहीं, जिनको रिफ्लक्स, सब सो सकते हैं, मैं सबकी बात, नॉर्मल व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। वो जिनको रिफ्लक्स है, जिनको रिफ्लक्स डिजीज है, कभी रिफ्लक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनको रिफ्लक्स बार बार हो रहा है ना, उसको हर एक दिन दिक्कत हो रही है। अच्छा, रोज की आदत ना बनाएं आप? तो रोज ना, उसको तब ना करें, बिकॉज जब भी आप सोएंगे तो आपका खाना पेट से फूड पाइप आएगा, सिम्टम बढ़ेंगे आपके। कभी कभी खाना यहाँ तक आता है, गले तक आता है, कभी मुंह में खाना आता है, तो गले में अब सबसे देखते हैं कि बहुत लोग खराश होती है, गले में खराश होती है, उस पर रिफ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो उन व्यक्ति को जिनको खराश बार बार हो रही है, सूखी खांसी हो रही है और आपका फेफड़ा ठीक है, तो रिफ्लक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसका। बिल्कुल। तो इसमें ये परहेज जरूर करें, दवा तो ले लिया, पर 3-4 परहेज जो मैंने बताए थे कि खाने पर लेटे नहीं, मिर्च मसाला कम खाएं, स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग ना करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और खाने के बाद लेटे नहीं। हम ये जानना चाहेंगे, कुछ लोग जो अल्कोहल लेते ही नहीं है, शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, क्या ये अनुवांशिक भी होता है, क्या ये जेनेटिक भी होता है, ये जानना चाहेंगे। तो फैटी लिवर प्रॉब्लम बोलते ही मैक्सिमम हम सोचते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो आपने बताया, लोग भी काफ़ी वही सोचते हैं कि भाई मैंने शराब नहीं लिया है तो मेरे को क्यों हुआ, क्योंकि अभी तक सबको था कि अल्कोहल प्रॉब्लम मीन्स इट इज़ फैट रिलेटेड, तो ऐसे नहीं है। एंड इनफैक्ट अभी राइजिंग जो ट्रेंड है इंडिया में हो, वेस्टर्न कंट्री में हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है लाइफ स्टाइल डिजीज। हमने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लिया, डाइट अनरेस्ट्रिक्टेड एंड पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी मीन्स कि वो खाना अच्छा होता है बट मोर ऑफ फैट, मोर ऑफ कैलोरी, मोर ऑफ जंक फूड्स, तो इसी के लिए खाना खराब हुआ। फिर उसके बाद हमने मोटापा, हमने एक्टिविटी नहीं करने से वेट गेन हुआ। 4 इसको ऐड करने के लिए क्या हुआ कि हमारा बैकग्राउंड फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में मैंने बताया कि घर में किसी को डायबिटीज़ चल रही है, फैमिली में मोटापा चल रही है फैमिली में, या इसके चलते हुए लिवर के डिजीज हुआ था वो भी फैमिली में चल रहा है। तो ये सब चीज़ इकट्ठा होने से ये चीज़ आड ऑन होके मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो बता रहे कि बिना अल्कोहल से भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये रहा एडल्ट के लिए, बट मैं आपसे ये हाईलाइट करना चाहता हूँ जो भी व्यूअर्स है, पेरेंट्स के लिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो रही है चाइल्डहुड ओबेसिटी। बिकॉज जैसे हमारा सोसाइटी इकोनॉमिक स्टेटस हमारा बढ़ते जा रही है, तो नाउ अफ्लुएंट सोसाइटी के लिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए और डाइट अनरेस्ट्रिक्टेड जंक फूड बेस्ड होने से हमारे बच्चों की ओबेसिटी हो रही है। तो बच्चे की ओबेसिटी ये पैरेलल्स टू द फैटी लिवर डिजीज। और फैटी लिवर एक प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या करता है कि और काफ़ी सारे डिजीज उसके साथ इन्वाइट करता है। हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये काफ़ी पहले भी आ सकते हैं या साथ में आ सकते हैं, या फैटी लिवर इसको प्रेडिक्ट कर सकता है। तो बचपन में मोटापा होने से ये चीज़ लंबी उम्र तक हमको झेलना पड़ता है। तो इसी के लिए पेडियाट्रिक एज में जो ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी को हम बहुत तरीके से एड्रेस करनी है। और लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको लग रहा है कि डिजीज़ होने के बाद इलाज करना है, नो, तो इसी से प्रिवेंटेबल डिजीज़ एट सर्टन स्टेज में हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमारा डाइट, हमारा वेट और हमारा फिजिकल एक्टिविटी, ये 3 चीज़ हमको लाइफ में मानना पड़ेगा। द 3 स्टेप्स टू ए हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, हम वो तीनों को फॉलो करना चाहिए। लीवर की अगर हम बात करें, मान लीजिए तो ये एक उम्र के साथ भी क्या हमारा लीवर पुराना हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी, काम करने का जो तरीका है वो कम हो जाता है? क्या एक सर्टेन एज के बाद अपने लीवर की एक एनुअल या सालाना चेकअप भी होना चाहिए? लीवर एक इतना अच्छा ऑर्गन है, ये कभी खराब नहीं होती। अच्छा, बूढ़ा नहीं होता है। कभी कभी हम बोलते हैं रीजनरेटिव ऑर्गन इज द हाईएस्ट कैपेसिटी बॉडी में। किसका होता है कि हम जैसे ट्रांसप्लांट बोलते हैं तो आधा लीवर काट देते हो, वो ग्रो कर जाते हैं। हाँ। इवन जब भी जो ऑर्गन डोनेशन कैडावर होती है, 80 साल के लोगों की लीवर भी लगा जाता है पिघल के। तो इसलिए लीवर की एज के हिसाब से फंक्शनलिटी कम थोड़ा मात्रा में होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। अदरवाइज हम जब भी 40 या 50 एज चल जाते हैं तो हमको टेस्ट करना है, खाली लीवर के लिए नहीं है,
लीवर के साथ ये सब जुड़े हुए आते हैं, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, तो सबको साथ मिलकर चलते, तो ये फैटी लीवर के साथ ये बोनस हो जाते। तो हमको आफ्टर 40 एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे बताया कि बीमारी जो होते हैं एक स्टेज आने के बाद रिवर्स नहीं होते, तो हमको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इसी के लिए जरूरी है कि हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं कि हम उसी में वहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं कि आगे ना बढ़े। मखारिया जी, एक आम समस्या जो देखी जाती है, लोग कहते हैं जी हमारे पेट में अल्सर है, तो ये पेप्टिक अल्सर असल में है क्या, क्यों हो जाता है और इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? पेप्टिक अल्सर कुछ वक्त पहले अच्छा बहुत कॉमन था। 30 साल पहले किसी को अल्सर हो गया एक बार तो दवा नहीं थी, दवा भी अच्छी दवा नहीं थी, तो अल्सर बार बार, एक बार हो गया तो बार बार अल्सर, क्योंकि हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते थे। अब जब से ये मालूम चला कि वो जो अल्सर होता है एक बैक्टीरिया से होता है, तो हम बैक्टीरिया हटा दें दवा देकर उसको, और हम मारते हैं उसको, तो अल्सर बार बार नहीं होता। तो अल्सर की समस्या अब बहुत कम हो गई है। दो कारण, एक कारण तो बैक्टीरिया का पता चल गया कि क्यों होता क्यों है, उसको हम इरेडिकेट कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं, जन्म से ख़त्म कर सकते हैं इसको। दूसरी चीज़ है कि जो दवाइयाँ आ गई हैं एसिड कम करने वाली, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं। अच्छा, बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत सेफ़ हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत एकदम एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो दवाइयाँ भी यूज करते हैं, तो उससे भी अल्सर आपका ठीक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो सबके दिमाग में होती है कि कई बार हम क्या करते हैं, किसी और को वो दवाई दी गई है, हम भी वही ले लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन, क्या वो या फिर ड्रग्स लेना या किसी तरह के पेन किलर्स लेना, वो भी आपके लिवर पे इफेक्ट करती है डॉक्टर अशोक? हम इसको बोलते हैं DILI, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, और ये बहुत अहम कारण है इंडिया में। एवरेज हमने एक स्टडी की थी जिसमें कि हर 10 पेशेंट में एक को जिसका लिवर खराब होती है, वो कारण क्या है, तो उसमें आया कि दवाई के वजह से होती है। दवाई में एक पेन किलर आपने जैसे बताया कि बिना कारण से बिना पूछे लेते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर पास जाते तो वो बताते कि आपकी बीमारी है, उसको मतलब दूसरी वाले दो, वैसे नहीं होती। आपने जैसे बताया कि दूसरे लिया था उस कारण के लिए हमने ले लिया, वो सबसे वन। दूसरी होती है कि हमने जो दवाई ले रहे हैं उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, कॉमनली हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन, वो एक होते हैं। और होते हैं कि डाइटरी एंड हर्बल सप्लीमेंट्स जो लेते हैं हम, बॉडी बिल्डिंग हुआ, ये सब चीज़ होते हैं, ये होते हैं। और काफ़ी सारे हमारे मेडिसिन, इंडिजिनस मेडिकेशन होते हैं जिसको हमको जड़ी बूटी बोलते हैं, वो हेल्प तो करते हैं, बट काफ़ी लोगों को उसमें खराबी भी आती है। तो इसी के लिए जब भी हमने विदाउट नोइंग कि मेडिसिन क्या है, ओवर द काउंटर विदाउट सुपरविजन, थर्ड हमने किसी डॉक्टर से बिना पूछे कि मेरा डिजीज़ के हिसाब से दवाई हो सकते हैं उससे लेते हैं, तो ये लिवर को ख़राब करता है। और लिवर की इंजुरी तो होती है, बट उससे 10 में एक को लिवर बिल्कुल बैठ जाती है, लिवर खराब हो जाता है, तो दैट कॉल्ड एज एक्यूट एंड क्रोनिक लिवर फेल्योर या एक्यूट लिवर फेल्योर, जिसमें कि लिवर सडनली शट डाउन, जिसके लिए ट्रीटमेंट इज वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड, दवाई से रेस्पॉन्स कम, कभी कभी ट्रांसप्लांट की आ जाती है। तो इसी के लिए पेन किलर्स और ये जो बाकी दवाई मैंने बताया, आप इसको कि ना बिना किससे सलाह करके लेना बहुत खराब है। क्योंकि जैसे बताइए कोई खाना हम खाते पहले जाएंगे स्टोमक में जाएंगे, हजम होंगे, फिर लिवर में जाके उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है, बट ऑलरेडी वो जो भी टॉक्सिन्स होगा तो लिवर इसको नहीं कर पाते, तो लिवर फेल कर जाए। इंपॉर्टेंट है कि लिवर के सिम्टम नहीं होते, मैं कैसे मालूम करूं कि मुझे लिवर सिम्टम है? जैसे डॉक्टर चौधरी ने बताया कि 40 इयर्स पे या 35 इयर्स पे ब्लड टेस्ट कर लो। ब्लड टेस्ट करने से लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, इज द ओनली ऑर्गन इन आवर बॉडी जिसके मार्कर्स पता है हमें कि लिवर में डैमेज हो रहा है ना, तो दिख जाएगा आपका SGOT SGPT बढ़ गया। तो ये स्कैन्स क्या क्या हैं? स्कैन भी जानना चाहेंगे, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि लिवर खराब हो जाता है तो क्या क्या स्कैन करें, क्या क्या टेस्ट करें और कैसे पता चले? नहीं, जैसे डॉक्टर मैक्रेन ने बोला कि पहला टेस्ट तो स्कैन को नहीं जाते, पहले हमारा रूटीन टेस्ट LFT से होती है। सर ने जो बताया कि SGOT बढ़ जाती, तो इससे आप रूटीन टेस्ट में थोड़ा सा जब भी SGOT ऐसे कुछ रिपोर्ट्स गड़बड़ होते हैं तो उसमें पहला सस्पिशन होता है। फिर इसके बाद होते हैं कि ऐसे वाले पॉइंट ऑफ केयर में हमारे एक फाइब्रो स्कैन करके आता है, काफ़ी सारे ऐसे आते हैं जो लिवर में फैट क्वान्टिफाई करते हैं और लिवर के फैट के चलते लिवर कितना हार्ड होकर पता चलता है। तो ये बहुत अहम हो गया कि आप इमीडिएटली टेस्ट करो एंड रिपोर्ट कम्स इन विदिन 2 to 3 मिनट्स, वहीं पे ही आ जाती है कि आप लिवर कितना तक अफेक्टेड हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ फैट जमा हुआ है और कितना तक लिवर की हार्डनेस हुई, लिवर की खराबी आ गया। तो काफ़ी सारे ब्रांड की आती है, फाइब्रोस्कैन जो है कॉमनली यूज होती है, बाकी और भी काफ़ी सारे कंपनी के होते हैं। तो लिवर स्टिफनेस, लिवर फैट क्वान्टिफिकेशन बोलते हैं, स्कैनिंग का नाम होता है। तो उससे फाइब्रोस्कैन एक कॉमन मोडालिटी होता है वो देखने के लिए। ये 2 हो गए, बट फाइब्रोस्कैन जो अभी बता रहे हैं वो काफ़ी जगह नहीं है। जैसे अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जस्ट 5 days बैक फैटी लिवर को नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूड किया हुआ है, उसमें फाइब्रोस्कैन को नहीं लिया, उसमें सिंपली सर ने जो बताया ब्लड टेस्ट होनी है,
कोई सारे पैरामीटर सबसे बेस्ट होते हैं कि अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड इजी लेवल होते हैं वो कर सकते हैं। ये हेल्पफुल होते हैं कि इमीडिएटली कोई डिसीजंस और डायग्नोसिस पता करने के लिए। जी, तो ये दोनों सवाल आपसे भी है कि लिवर को मजबूत करने के लिए बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है अलग अलग ब्रांड की, वो अपने आप ले या डॉक्टर की सलाह से ले या टेस्ट कराएं, ये मैसेज नहीं। डॉक्टर मखारिया साहब है मेरे साथ, ऐसे कोई दवाई नहीं। लिवर को स्ट्रांग करने के लिए ज़रूरी होता है और लिवर को स्ट्रांग रखने के लिए, फिट करने के लिए कोई दवाई ना खाए, दैट इज द बेस्ट। तो इसी के लिए हमको जो चीज़ बताई कि आप मोटा है तो मोटा को कट डाउन करें, डाइट को आपने रेस्ट्रिक्ट करें, जिससे सबसे लो फैट लो कार्ब होना चाहिए वो होनी है, एंड आपने अल्कोहल नहीं लेना है। वो चीज़ करेंगे तो लिवर अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा, अपने आप ही फिट होगा। तो इसी के लिए हमको डाइट के लिए नहीं देखनी है, मार्केट को बिल्कुल नहीं देखना है। आप अपने को जो 3 चीज़ की यही भी बताए, वेट आप कैसे, सिंपली सबको कॉमन तरीका होता है कि मेरा हाइट इन सेंटीमीटर, सपोज मेरा 5 फीट हाइट है तो मेरा हाइट हुआ 150 सेंटीमीटर, तो मेरा वेट होना चाहिए -100, तो 150 -100 इज 50 किलो। ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी, आप घर में अपने डायरी में लिख दीजिए कि मेरा हाइट इतना, मेरा हाइट 160 सेंटीमीटर है, मेरा वेट होना चाहिए, उस डाइट को मेंटेन रखें। डाइट एंड वेट को। डॉक्टर मखारिया, क्या गैस बहुत बनती है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसकी दवाइयाँ जो हम लेते हैं वो रोज़ लें, कितनी लें, कैसे लें, और डॉक्टर से पूछ कर लें? गैस की जो समस्या होती है, जो बहुत होता है, पेट फूल जाता है, गैस बनती है, ढकारे आती हैं, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन, 1 2 3 एवरी थर्ड पर्सन में सिम्टम है। तो उसको ठीक करने का तरीका है डाइट्री, राइट, और डॉक्टर से मिलने, दवाई देंगे, 4-6 हफ्ते दवा देंगे, सिम्टम ठीक होंगे। लेकिन वो 4-6 हफ्ते के बाद दवा तो सिम्टम ठीक तो हो जाएंगे, फिर से होंगी वो तकलीफ। तो ये आपको बार बार दवा लेनी पड़ती है इसके लिए, बट चिंता नहीं करें कि गैस बनती है तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। और मोर इम्पोर्टेंट ये परसेप्शन होता है, गैस ज़्यादा बनती नहीं है बहुत लोगों को, बट ये लगता है कि मेरे पेट में गैस बन रही है। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी चिंता में ज़्यादा गैस को सॉलो करता है। गैस आपने चिंता कर रखी हुई है और अनकॉन्शियस माइंड पे आप गैस को सॉलो करते हैं, फिर वही डकार आती है। तो साइकिल चलता रहता है उसका, आप सॉलो करते हो, वही डकार आती है और ज़्यादा भी खा जाते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो मैं है कि जैसे आप हेल्दी इंडिया था, तो यह थिंक हेल्दी लिवर हेल्दी इंडिया। मेरा मैसेज है कि ओवर नो फीट बी फैट, से नो टू अल्कोहल, एंड थर्ड गेट ए एनुअल हेल्थ चेकअप प्रिवेंटिव। 3 मैसेज मेरा। बहुत खूब। डॉक्टर मखारिया? सेम जो डॉक्टर साहब ने कहा वो पूरी पक्की बात है कि ज़रूर व्यायाम करें और ये दिमाग में रखें कि मुझे मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। ये रोज़ की बात है, ये एक दिन की बात नहीं, रोज़ की बात है। कीप इन माइंड कि मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, अगर वेट ज़्यादा है तो मैं कैसे कम करूँ, ये आपको कॉन्शियस रहना है इस चीज़ के लिए। आपको खुद पता क्या करना है मुझे, और मैं कॉन्शियस रहूँगा तो मुझे खुद पता है कि मुझे क्या करना है। ज़रा वॉक करना मुझे, वॉक एवरी डे, बट कीप इन माइंड कि आई वांट टू बी हेल्दी। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। जैसा कि आपने कहा, आप दोनों यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी चर्चा की और हमें जागरूक किया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शरीर में लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो फिर से बन जाता है, यानी कि फिर से ग्रो करता रहता है हमारी बॉडी में। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत कब आती है, क्या क्या ऐसी दिक्कतें होती हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश सिंघवी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडिया में। आपसे जानना चाहेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट की जो नौबत है वो कब आती है? पहला सिम्टम जो होता है लैक ऑफ एनर्जी और भूख कम हो जाती है। 2 चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिवर की बीमारी में। और जब लिवर पूरा ही डैमेज हो जाता है, उसके कारण जब पानी बनने लग जाता है, लगता है कि 75% लिवर खराब हो गया है, उस टाइम पे स्पेशलिस्ट से मिलना जरूरी है। भले लिवर सर्जन से मिले या लिवर फिजिशियन से मिले और उनसे सलाह ले, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस जब डैमेज हो जाता है तभी हम बोलते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट सही टाइम पे कराने से जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लीवर कौन कौन डोनेट कर सकता है? अगर बात करें हम परिवार वालों की, तो उसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और अगर कोई बाहर का डोनेट कर रहा है या कोई भी डोनर है, उसके लिए क्या क्या टेस्ट की जरूरत होती है और उम्र क्या होनी चाहिए? 2 तरीके के लिवर ट्रांसप्लांट होती है। एक तो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है और दूसरा है डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है। ये जो डिसीज डोनर आप लोग ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा
कि कोई अच्छे इंसान जिसको सर पे चोट लगी, उन्होंने पूरे अंग दान किए, उससे काफी जान बच सकती है। लिवर जो भी डोनेट कर रहा है उसका लिवर अच्छा हो तो 95% सक्सेस रेट होती है। दूसरा है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि फैमिली मेंबर ब्लड ग्रुप मैच करके आधा लिवर, अगर अडल्ट हो तो आधा लिवर दे सकते हैं, बच्चा हो तो लेफ्ट साइड का लिवर दे सकते हैं। यूजुअली घर के रिलेटिव्स, बेटा बेटी, भाई बहन, वाइफ, मदर फादर, अगर उम्र अच्छा हो और हेल्थ अच्छी हो। उम्र जो हमारी क्राइटेरिया और हमारे ट्रांसप्लांट लॉ के हिसाब से 18 साल से बड़े होना चाहिए और परिवार के सदस्य ही होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स को या कोई अनजाने लोग को आप उनकी लिवर ले नहीं सकते क्योंकि वो गैर कानूनी है। डॉक्टर साहब, हमने आपसे जाना पूरा प्रोसीजर लिवर डोनेशन के बारे में और ट्रांसप्लांट के बारे में, लेकिन आपका क्या मैसेज है हेल्दी इंडिया के व्यूअर्स के लिए? बहुत सालों तक इंग्लैंड और जर्मनी में काम किया हूँ और मैं हमारी इंडिया की जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है देश में, क्योंकि मोटापा जो है सबसे बड़ी बीमारी होगी हमारे देश में। अल्कोहल की डैमेज के साथ में मोटापा का जो लिवर डैमेज होने वाला सेम लेवल पे होने वाली है। तो फिट इंडिया के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ही वांट्स इंडिया टू बी फिट, योगा फॉर एवरीवन, आई थिंक वो बहुत बड़ी अच्छी मैसेज है। फिटनेस के लिए खाना मॉडरेशन पे लेना जरूरी है और हमारे देश स्वस्थ रहे उसके लिए एक्सरसाइज। और मैंने सबसे बड़ी चीज ये देखा है, लोग मेहनत से काम करें तो कोई बीमारी नहीं आएगी। तो माई एडवाइस इज टू बी फिट इंडिया, टू बी एथिकल इंडिया। हमारी जो हेल्थ हो, टाइम हो, पैसे हो, हम वी हैव टू शेयर एंड गेट द हैप्पीनेस। हेल्दी इंडिया में अब वक्त हो गया है यूजफुल टिप्स का, तो आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जानी मानी वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर शिखा शर्मा, तो आइए लेते हैं उनसे खास टिप्स। लिवर तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, और अगर लिवर स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो लिवर को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले जो हमारी अपनी डेली का जो डाइट है उसमें हमें आंवला का प्रयोग करना चाहिए। आंवला बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसको आप अलग अलग फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि आंवला की चटनी है, आंवला का मुरब्बा है, या दाल में भी आप आंवला को डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी जो गुण है, उसका विटामिन सी है, वो कम नहीं होता है। आमतौर पे लोग फ्रूट्स का या फलों का रस तो लेते ही हैं, मगर सब्जियों का जो रस है वो अपने आप में बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि उसमें कई इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स और तत्व होते हैं जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तीसरी चीज़ जो लिवर के लिए बहुत ही अच्छी है वो है एक क्वाथ, और जैसे कि दालचीनी, अदरक, तुलसी, इलायची, इन सबको आप अगर जैसे पानी को उबालें और इसमें क्रश करके सारी चीज़ें आप डालें और इसका काढ़ा बनाएं, और इस काढ़ा को अगर आप हल्के से शहद के साथ, यानी आधा चम्मच या मैक्सिमम 1 चम्मच ऑर्गेनिक शहद के साथ आप लें, तो आप देखेंगे कि आपके लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन मिलेगी और कई तरह की चीज़ें जैसे स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन है, वो कम होना शुरू होगी। लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कम से कम हमें 2 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए, यानी हमें 2 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। एंड फाइनली मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अपना लिवर स्वस्थ रखना है, कोशिश करें कि जो भी आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कच्ची घानी का ऑयल हो, बहुत ज़्यादा रिफाइंड ना हो, बिकॉज रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें भी कई केमिकल्स आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिवर को स्वस्थ रखेंगी। और जैसे हम कहते हैं जिगरी दोस्त, तो अगर हम अपने जिगर यानी लिवर को ही दोस्त बना लें और उसके दोस्त बन जाएं, तो अपने आप हमारा लिवर हेल्दी रहेगा। जी डॉक्टर शिखा, इन यूजफुल टिप्स के लिए, इस हेल्दी टिप्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो आज हमने काफ़ी कुछ जाना। अगले कार्यक्रम में फिर होगी बात कुछ ऐसे ही खास मुद्दे पर, जिस पर हम जानेंगे कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, कौन सा ऑर्गन किस तरह से काम करता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लेकिन उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इस पर करेंगे हम चर्चा। फिलहाल हेल्दी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।